जरूर मिलेगी, बाहर निकल के तो देख। मंजिल जरूर मिलेगी, बाहर निकल के तो देख। रोशनी जरूर जलेगी, रोशनी जरूर जलेगी जीत की, तू मशाल जला के तो देख। जी हाँ, ये मशाल जल चुकी है, ये मशाल जल चुकी है फार्मर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए, फ्लेम ऑफ सॉलिडेरिटी। और यह मशाल जलाई है लुधियाना के एक्स सर्विसमैन, जितने भी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो 1971 की लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं, आज वो किसानों की लड़ाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर तक। तो चलिए उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से जो ये पहल की जा रही है किसानों के लिए, तो ये कब तक आगे तक भी जारी रहेगी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी, हम एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ब्लॉक भोगपुर से ये मिसाल जला के हम चले हैं। हम ये पड़ा भाई पड़ा, हमने पहले हम लोग पीएपी चौक जलंधर, हमको बहुत बर्मा hunगारा मिला। वहाँ पे कर्नल रघुवीर सिंह, जनरल जीएस ढिल्लों साहब हमारे साथ में चले, हमारे कर्नल सुखबीर सिंह साहब। वहाँ से आते हुए जो आगे आकर के जो लुधियाना वालों ने जो हमको इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जे सिंघू बॉर्डर तक कि इतने के जो फौजी हैं, इतने फौजियों का हम संदेश लेकर के हम लोग ये मिसाल जला करके भोगपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक हम पहुंचेंगे। जी, इनका जो भी संदेश है जो हमने रिटर्न में लिखा है मोदी सरकार के आगे हम ये मांग रखेंगे कि ये जितने भी ऑर्डिनेंस उन्होंने लाए, ऑर्डिनेंस क्या जो कानून बन चुके हैं, इन कानूनों को रद्द करे और किसानों को उनका बनता हुआ हक दिलाए। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो फ्लेम ऑफ सॉलिडेरिटी, ये जो मशाल आप सिंघू बॉर्डर तक लेके जाने वाले हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो काफी दिनों से लगी हुई है कि किसी भी तरीके से किसानों को वो अपने चुंगल में फंसा सके, हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके अपना रही है। उनके कहते कि अकाउंट्स में फंड्स डलवाए गए, आज किसान रेल शुरू की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो हमारे जो फार्मर्स है उन पे इसका कोई ना कोई असर जरूर होगा? कोई असर नहीं होगा। सिर्फ फार्मर्स की एक ही डिमांड है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, और कोई डिमांड नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स को कुछ और मंजूर नहीं है। और हम भूतपूर्व सैनिक लुधियाना के, जलंधर के, कपूरथला के सभी, हम उन फार्मर्स के साथ हैं जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे अपनी ये डिमांड कह रहे हैं कि ये कानून रद्द होने चाहिए। आपने देखा, आप खुद भी फाइटर रह चुके हैं, तो अभी आप फिर से एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, किसानों का साथ देने जा रहे हैं। तो आपने खुद किस तरीके की आप फाइट का हिस्सा रह चुके हैं और किसानों का आप किस तरीके से साथ देंगे अब? No, it is a wrong thing to call it a protest. I will say it is a request to the government of India. Please cancel the illegal laws and let the farmers will return back to their home. That's all. It is saying very right. सर एक चीज मैं आपसे, आपने जैसे कहा कि ये रिक्वेस्ट है, बट हमने ये भी देखा कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये जो रिक्वेस्ट चल रही है, बट हमारी गवर्नमेंट पे इस रिक्वेस्ट का कोई असर होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। तो ये कब तक ऐसा चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी बात नहीं मान रही? हम अपनी रिक्वेस्ट करते रहेंगे जब तक कि वो मानते नहीं, जब तक कि उनको कोई सुबुद्धि नहीं आ जाती, अकल नहीं आ जाती, दिमाग में ठीक बात नहीं आ जाती, तब तक हम ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे। सर आप प्लीज आगे आके आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा हथ जोड़ बेनती सरकार ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4-5 ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਤੇ मजदूर सेल्समैन बन जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात कही सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम काफी दिन से देख रहे हैं कि फार्मर्स के ऊपर एलिगेशंस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, वो पुअर पीपल हैं, वो इलिटरेट हैं, बट आपको नहीं लगता कि ये इतने बड़े एलिगेशंस लगाना मोदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा गलत है? जो फार्मर्स हमारे अन्नदाता है, हम उन्हीं की वजह से हमारी आज लाइफ है, हम चल रहे हैं, अपने सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं। देखो एलीगेशन ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ऑलमोस्ट कहते हैं कि 6 बार बात हो चुकी है बट कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आ रहा इस चीज का। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। श्योर कि कोई ना कोई ਇਹਦਾ हल निकलेगा। एक चीज हम जाते जाते यही पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने अभी न्यूज में भी हम देख रहे हैं कि कहते हैं कि कुछ किसानी संगठन मोदी सरकार की बात मानने को तैयार हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उनकी वजह से फार्मर्स के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा? वो किसान नहीं है, वो सिर्फ फैक्ट्रियों के वर्कर हैं। ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो मोदी जी के साथ है। ये तो सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जो नकली किसान हैं उनसे बातें करते हैं, असली किसान जो बूहे पे बैठे हैं उनसे आकर बात करें। थैंक यू। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ। जी हाँ, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, कुछ ब्रिगेडियर्स, एक्स सर्विसमैन लुधियाना से, जो मशाल लेकर अब निकल चुके हैं सिंघू बॉर्डर तक हमारे फार्मर्स का साथ देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से हमें मैसेज मिला। उन्होंने यह कहा कि यह जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट को कि वो जल्द से जल्द जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, कितने करोड़ों में हमारे फार्मर्स सड़कों पर बैठे हैं, अब वो भी वापस जल्द से जल्द अपने घरों को लौट सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।